प्रधानमंत्री ने कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन से भी ज्यादा जोर टेस्टिंग पर देने की बात कही है, लेकिन महंगे टेस्ट की वजह से लोग इससे बच रहे हैं। ऐसे में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए सरकार और डायग्नोस्टिक कंपनियों से इसके दाम घटाने की अपील की जा रही है, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। कोरोना को थामने के लिए पीएम ने वैक्सीनेशन के साथ ही टेस्टिंग पर जोर देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि टेस्ट के बाद ही ट्रीटमेंट मुमकिन है। ऐसे में टेस्टिंग कराने से लोगों को बचना नहीं चाहिए। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है, बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। दरअसल वैक्सीन आने के बाद से लापरवाही बढ़ी है और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और टेस्टिंग को लेकर जो सतर्कता बरती जानी चाहिए वो एकदम गायब है। ऐसे में लक्षण जाहिर होते ही टेस्टिंग कराना अनिवार्य हो जाना चाहिए, लेकिन टेस्टिंग की कीमत भी लोगों को आगे आने से रोक रही है। खासकर जिस तरह से पैथोलॉजी लैब्स का मुनाफा कोरोना काल में बढ़ा है, उसे देखते हुए सरकार और लैब्स को मिलकर कीमतें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। टेस्टिंग की जानकारों का मानना है कि अगर सरकार रियायतें मुहैया कराती है तो फिर कोविड-19 की टेस्टिंग सस्ती हो सकती है। अगर सरकार टेस्टिंग प्राइस में सपोर्ट करना चाहती है तो टेस्टिंग में सबसे ज्यादा टेस्टिंग किट्स की लागत आती है, तो सरकार किट्स पर जीएसटी वेव ऑफ कर सकती है, क्योंकि हेल्थ केयर कंपनी पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता और उन्हें जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सरकार टेस्टिंग लैब्स को फ्री ऑफ कॉस्ट किट्स प्रोवाइड कराकर भी टेस्टिंग का प्राइस कम करने में मदद कर सकती है। एक्टिव केसेस के साथ मोर्टेलिटी भी बढ़ रही है। टाइमली टेस्टिंग के बाद ही डायग्नोस्ड होने से सही ट्रीटमेंट हो सकता है। स्ट्रिक्ट सर्विलेंस और रैंडम टेस्टिंग को भी बढ़ाना होगा। बेशक कीमतें कम करने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे, लेकिन टेस्टिंग के दम पर कारोबार को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली पैथोलॉजी लैब्स को भी अब दरियादिली दिखाने की जरूरत है। कोरोना काल में अगर डायग्नोस्टिक कंपनियों के प्रॉफिट पर नजर डाली जाए तो मेट्रो पॉलिसी का प्रति मरीज रेवेन्यू अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 12% बढ़कर 1029 रुपए रहा। वहीं डॉक्टर लाल पैथ लैब का प्रति मरीज रेवेन्यू 2020-21 की तीसरी तिमाही में 20% बढ़कर 824 रुपए हो गया। जाहिर है कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है तो टेस्टिंग के दाम में उन्हें भी कमी करनी चाहिए, लेकिन कंपनियों की मुश्किल ये है कि 2020-21 की पहली 6 माही में इन्हें लॉकडाउन के चलते तगड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में इनका दावा है कि दूसरी 6 माही में टेस्टिंग की कीमतों में काफी कमी की गई थी। ऐसे में अगर साल भर के टर्नओवर को देखेंगे तो फिर उनके नुकसान की भरपाई तक मुश्किल है। अगर हम टेस्टिंग के प्राइस की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले ये लगभग 6 गुना कम है। पहले आरटीपीसीआर टेस्ट का प्राइस 4500 रुपए था, अब ये 800 रुपए है। और अगर नंबर ऑफ टेस्टिंग की बात की जाए तो ये बढ़ने की बजाय पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। मतलब रेट 6 गुना कम होने के बावजूद भी लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि टेस्टिंग कम होने के पीछे का कारण टेस्टिंग की कॉस्ट नहीं है। जिस तरह से अब कई राज्यों, संस्थानों, ट्रेनों में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य बना दिया गया है, उसे देखते हुए सरकार को कीमत कम करने के तरीके खोजने ही होंगे। अगर इसमें चूक होती है तो फिर कोरोना फैलेगा, जो आखिरकार देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होगा। आज तक ब्यूरो। प्रॉपर्टी मार्केट के लिए 2021 खुशखबरी का साल साबित हो रहा है। जनवरी-मार्च तिमाही में ज्यादातर रिसर्च एजेंसियों ने घरों की बिक्री में बढ़ोतरी का दावा किया है। प्री कोविड स्तर के पार बिक्री पहुंचने से रियल एस्टेट मार्केट को कोरोना में हुए नुकसान की भरपाई का भरोसा बढ़ गया है। घरों की बिक्री में सुधार का दावा इस हफ्ते जारी की गई 2 रिपोर्ट्स में किया गया है। नाइट फ्रैंक और एनारॉक ने जनवरी-मार्च तिमाही में घरों की बिक्री में बढ़ोतरी की बात कही थी, लेकिन इन 2 रिपोर्ट से अलग प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट आई है, जिसमें कैलेंडर ईयर 2021 की पहली तिमाही में घरों की बिक्री में कमी आने की बात कही गई है।
नाइट फ्रैंक ने जनवरी-मार्च 2021 में घरों की बिक्री जनवरी-मार्च 2020 के मुकाबले 44%, जबकि एनारॉक ने 29% बढ़ने का दावा किया था। लेकिन प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल जनवरी-मार्च में घरों की बिक्री पिछले साल की तिमाही में 5% कम होकर 66,176 यूनिट्स रह गई है। प्रॉप टाइगर के मुताबिक घरों की बिक्री में कमी की वजह कोविड-19 महामारी है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि घरों की डिमांड में पिछले 6 महीनों में तेजी दर्ज की गई है। The real estate is also recovering faster than expected in the post-COVID era. इसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज को मद्देनजर रखना है इज द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। ये कैसे इम्पैक्ट करेगा रियल एस्टेट को और ओवरऑल डिमांड को, ये काफी बड़ा वही रहेगा। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करना और स्टैम्प ड्यूटी को कम करना, उनका सबका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। प्रॉप टाइगर का मानना है कि अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जा रही है। कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री 14% उछाल के साथ 5,411 यूनिट से बढ़कर 6,188 यूनिट्स हो गई है। अहमदाबाद में घरों की बिक्री जनवरी-मार्च 2021 में 4% बढ़कर 4,687 यूनिट्स रही है। हालांकि बाकी 6 इलाकों में प्रॉपर्टी की बिक्री में गिरावट देखी गई है, लेकिन डेवलपर्स का दावा है कि देश का रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट केंद्र और राज्य सरकारों, आरबीआई और पूरे बैंकिंग सिस्टम की अलग अलग रियायतों के दम पर तेजी से तरक्की कर रहा है। दरअसल इस रिपोर्ट में भी अक्टूबर-दिसंबर 2020 के मुकाबले इस साल जनवरी-मार्च में घरों की बिक्री 12% बढ़ने का दावा किया गया है। स्टैम्प ड्यूटी को कट करना मार्च 2021 तक और होम लोन इंटरेस्ट रेट का अब तक सबसे कम होना, ये अपने आप में गवर्नमेंट द्वारा पुश है जो रियल एस्टेट मार्केट को दिया गया है। साथ में लोगों का अपने घर को अपग्रेड करना, अपने होम साइज को अपग्रेड करना और एनआरआईज का भी इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों में रियल एस्टेट मार्केट में दिखाना, ये अपने आप में रियल एस्टेट को बहुत अच्छा इसने बूस्ट दिया है। इस तेजी को ब्रेक लगाने की वजह कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही गुरुग्राम जैसे इलाकों में सर्कल रेट में हुई बढ़ोतरी बन सकती है। गुरुग्राम के डेवलपर्स की गुजारिशों के बावजूद सर्कल रेट में बढ़ोतरी हुई है, जिससे घर खरीदना महंगा हो जाएगा। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को अभी स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इससे मार्केट के सेंटीमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मार्केट अभी रिकवरी के स्टेज में है। ऐसे में अगर गवर्नमेंट सर्कल रेट की रिडक्शन और टैक्स की वेवर देती है, उससे मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एक तरफ जहां महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने स्टैम्प ड्यूटी में कटौती कर प्रॉपर्टी की बिक्री में उछाल लाने का काम किया, वहीं गुरुग्राम में इन्हें बढ़ाकर पहले से कमजोर रियल एस्टेट मार्केट के लिए संकट खड़ा करने का काम किया गया है। अगर ऐसे फैसले जारी रहे तो फिर रिकवरी की राह ज्यादा मुश्किल हो सकती है। आदित्य की राणा के साथ आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कारोबार जगत की हर खबर को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल बिज तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।